श्री राम। मित्रों, सारे देवता, पृथ्वी सब भगवान को प्रणाम करते हैं और बड़े करुण पुकार करते हैं और प्रेम से उन्हें याद करते हैं। उसी क्रम में आगे क्या होता है, भगवान की पुकार सुनते हैं नहीं सुनते हैं, चलिए कथा के माध्यम से देखते हैं। जानिश भय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। सबकी प्रार्थना को जब भगवान ने सुना तो आगे देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को दूर करने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूँ नरवेशा। अनशन सहित मनुज अवतारा, लेहि हूँ दीन कर बंस उदारा। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरव वर दीन्हा। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वह ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सो चारि भाई। नारद वचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन को मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाई। गगन ब्रह्मवाणी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। जलो कहीं बिरंची गे, देवन इह सिखाई। बानर तनु धरी धरि मही, हरिपद सेवहु जाए। देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आय सो ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंबन कीन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन की बड़ी शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की।
बनचर देह धरी छित माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वह धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तह भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। वह बानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया गया था। अवधपुरी रघुकुल मणि राओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति भक्ति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वह धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी हुई थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वह बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुर गृह गयऊ तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ही ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज रखो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्य की मतलब खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कहूँ हृदय विचारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई।
और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।